हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग। आज है 27 जुलाई 2021। लेकिन हम 25 यानी 25 और 26 जुलाई का पार्ट 2 कर रहे हैं। मतलब 27 जुलाई की कोई कुछ हमने ली है इसमें, लेकिन स्पेशली हमने 27 का नहीं किया है क्योंकि आपका पार्ट 1 हो रखा था। तो पार्ट 2 मैं 25-26 जुलाई का कर रही हूँ। दो काम आप लोगों ने अपने लिए कर लेने हैं। एक तो क्यूसेल को सब्सक्राइब कर लें और एक हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें। ये दो काम आप लोगों ने करने हैं। चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अभी कारगिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है। अपने भारत ने विजय प्राप्त की थी कारगिल की लड़ाई में। ठीक है, याद रखना ये बात। तो इसीलिए मनाया जाता है। ये 26 जुलाई को अपने देश ने विजय प्राप्त कर ली थी और इसे 22 साल हो गए। ये 26 जुलाई 1999 की बात थी। तो राष्ट्रीय कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा खोली गई है? तो ये राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के भवन में एक बैंक की शाखा खोली गई है। इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो ब्रांच खुली है, ये ब्रांच किसकी मदद से? तो एक तो हमारी ये हो गई फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम की, निर्मला सीतारमन। और जो एसबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं, कौन है? दिनेश कुमार खारा। इन दोनों ने मिलकर राष्ट्रपति भवन में ये एसबीआई की शाखा खोली है। तो यानी दिनेश कुमार खारा जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और इसमें पहला खाता यानी पहला अकाउंट जो ओपन हुआ है वो किसका? वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का ही ओपन हुआ है। श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, याद रखिए। और ये कोई कहने की बात नहीं है क्योंकि 1000, 1 लाख, 2 लाख की पता नहीं कितने लाखों बार मैंने आपको ये बता दिया होगा। ठीक है। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। और 1955 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई। और अभी आपको बताया एमडी एंड सीईओ का नाम दिनेश कुमार खारा। इससे पहले कौन होते थे? रजनीश कुमार। चलिए ठीक है, मैंने कई बार बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपना जोग जोग नाम का एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो जाती है जब कोल्ड होता है। तो कोल्ड से इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई 15-20 दिन तबीयत कम से कम ख़राब रहती है कि बोलो तो बोला नहीं जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है कोल्ड में। चलिए खैर, जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा देश अपना विकसित कर रहा है? तो बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म होगा जोग। और जिस तरह फेसबुक वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उसी तरह ये होगा जोग। ये बांग्लादेश का अपना होगा, ये विकसित कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताऊं, अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जितने भी बांग्लादेश की टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां हैं, इनको निर्देश दे दिए हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बिल्कुल भी मुफ्त इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करवाएंगी। और बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट बना था। ये एक बलि देने वाली या कुर्बानी देने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी सेल के लिए बना था, ऑनलाइन सेल के लिए। एक यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलप हुआ था, कौन सा? तो जो यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, बांग्लादेश बीसीबी ने किया था, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक बीसीबी का ऐप डेवलप हुआ था। ठीक है।
तो ये तमाम बातें। और अपने भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है, जो डिफेंस एक्सरसाइज, कौन सी होती है? संप्रति लास्ट ईयर मेघालय में हुई थी। और अपने देश और भारत के बीच, अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच, अपना देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था, बताया था आपको, कौन सा? तो मैत्री ब्रिज, मैत्री। अच्छा, इस बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और इसकी करेंसी है टका। तो ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका याद रखना है। इसकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल्ला हामिद। और हमारे प्रेसिडेंट का नाम अभी आपको बताया, और प्राइम मिनिस्टर का तो आप सब जानते ही हैं। अपनी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में अभी दलित बंधु योजना की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार दलितों के सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु योजना शुरू की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। यहाँ पर वैसे एक रायथू बंधु योजना और रायथू वेदिका योजना ये भी चल रही है। रायथू वेदिका, रायथू बंधु और दलित, अब जनजाति उत्थान योजना, और अभी एक ये बताइए आपको दलित बंधु योजना। कौन सी? दलित बंधु योजना। ये सब योजनाएं तेलंगाना की है। और बोनालू, कानुमा, बतुकम्मा और एक और बोनालू, कानुमा, बतुकम्मा और नागो जात्रा, ये सब त्योहार है तेलंगाना के। यहाँ पे एक कैंपेन चल रही है। तो यहाँ पर मेडिसिन होम फ्रॉम द स्काई चल रही है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन डिलीवर का काम हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल हैदराबाद, जिसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ठीक है। और यहाँ की डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल है। और यहाँ पर जो है के चंद्रशेखर राव, ये है कौन? तो ये चीफ मिनिस्टर है यहाँ के। और यहाँ पे कंवल, अमराबाद, ये टाइगर रिजर्व है। महावीर हरिना वनस्थली, मृगावाड़ी और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, परियोजना। कौन सी? कालेश्वर परियोजना। तेलंगाना की बात हो रही है सब। कालेश्वर परियोजना कहाँ? गोदावरी नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा तो दे नहीं था उन्हें। आपको याद होगा, आप लोगों को, जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं उन्हें ये याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली मिलने आए हैं, या मीटिंग हुई है कि आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, आप रिज़ाइन कर दें। और अब फाइनली रिज़ाइन कर दिया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वीएस येदियुरप्पा ने। तो क्वेश्चन तो आपको बताया था, आंसर भी आपको बता दिया। क्योंकि न्यूज़ जब मैंने पढ़ी थी आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले, तभी मैं आपको बता रही थी कि मे बी अभी तो है लेकिन त्यागपत्र दे देंगे बहुत जल्दी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दे दिया है फाइनली। अब चीफ मिनिस्टर कौन है? वीएस येदियुरप्पा ने रिज़ाइन कर दिया है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है। तो ये कभी होते थे कौन? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये होते थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे ये पहले, और अब कर्नाटक के गवर्नर हैं। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कौन कौन से डांस फेमस है? यक्षगण और डोलू कुनिता कर्नाटक के।
यहाँ पर कर्नाटक में कौन कौन से डैम, एक तो यहाँ पर है अलमाटी डैम, ये कृष्णा रिवर पे है, और दूसरा है कृष्णा राज सागर डैम, ये किस पर है, ये है कावेरी रिवर पर। किस पर? कावेरी रिवर पर। और गोदावरी पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है कालेश्वर प्रोजेक्ट, कालेश्वर परियोजना, वो तेलंगाना में है, याद रखिएगा, मिला मत दीजिएगा सबको। गोदावरी कर्नाटक की बात करें तो ये हो गए दोनों डैम, कृष्णा राज सागर कावेरी और अलमाटी कृष्णा। अच्छा, यहाँ पर बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए थे, बुखार क्लिनिक, बुनकर योजना, निकारा सम्मान योजना, बुनकरों के लिए। किसके लिए? बुनकरों के लिए निकारा सम्मान, निकारा या नकारा सम्मान योजना, ठीक है। कर्नाटक का हुबली डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, वाई? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट कोविड-19 का यहीं पर ठीक हुआ था, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 बन रहा है, मतलब नंबर भी इसका 1 ही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हुबली में। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर मेघ संदेश और एप्टा मित्रा ऐप, ये दोनों बहुत फेमस हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं? बनरकाटा और कुद्रेमुखा, बांदीपुर, नगरहोल, अंशी। तो ये इतना आप याद रखिए। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी देश की वायुसेना के चीफ को अभी यूके के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या अथवा सम्मान अलेक्जेंडर डेलरिम्पल से सम्मानित किया गया है? तो अपनी भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो कौन है? एडमिरल, एक मिनट, हाँ ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह अपनी इंडियन नेवी के चीफ हैं, और इन्हीं को अभी यूके का सबसे बड़ा ऑनर होता है, कौन सा ऑनर अवार्ड होता है? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, इसी से सम्मानित किया गया है। तो ये अपने भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल, क्या नाम है? एडमिरल करमवीर सिंह जी को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये यूके का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने अभी महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% देने की घोषणा की है। अब 28% मिलेगा, कहाँ 17 मिलता था। तो ये हरियाणा सरकार की घोषणा है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कौन सा? कालेश्वर। अभी आपको 3 जगह मैंने कालेश्वर बता दिया ना। देखिए, कालेश्वर परियोजना कहाँ चल रही है? तेलंगाना में। और ये कालेश्वर नेशनल पार्क है कहाँ? ये हरियाणा में है। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर, सुल्तानपुर कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन अब ये नेशनल पार्क बन गया है हरियाणा में। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर ये नेशनल पार्क हैं दोनों। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं? एक है खपरवास, एक है नाहर, 2 हो गई, तीसरी है वीर शिकारगढ़, चौथी है चिलचिला, और 5वीं है खोली रेतान। ये 5 याद रखिए, खोली रेतान, चिलचिला, नाहर, खपरवास और वीर शिकारगढ़। और कौन कौन से नेशनल पार्क? एक कालेश्वर, और दूसरा कौन सा बताया आपको? सुल्तानपुर। अच्छा, हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ था, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो। हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बना था, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। और हरियाणा में कौन सी योजना चल रही है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और वर्ल्ड की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी एक डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, कहाँ? हरियाणा में। तो इतना तो आप याद रखिए। हरियाणा के अब गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। आप लोग बताएंगे मुझे कहाँ पहुँच गए जो गवर्नर थे सत्यदेव नारायण आर्य, क्योंकि मैंने आपको बहुत दिन रिवाइज करवाया है, बहुत दिन। तो अब हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये कभी हिमाचल प्रदेश के होते थे, अब हरियाणा के हैं।
चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। और RS झा चीफ जस्टिस है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, और कैपिटल यहाँ की क्या है हरियाणा पंजाब की? चंडीगढ़। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया। ये कौन थे? फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया, इंतकाल हो गया। ये कौन थे? तो ये बांग्लादेश के एक लोक गायक थे। कौन थे? लोक गायक थे बांग्लादेश के, और इनकी अभी डेथ हो गई। और बांग्लादेश के बारे में अभी बताया था, और अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा मैत्री ब्रिज बना है, और कौन सी एक्सरसाइज, और बांग्लादेश के फैक्ट्स अभी आपको बताए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय घोषित कर दिया है? पाठ्यक्रम का एक ज़रूरी विषय, या वैसे भी एक ज़रूरी इशू जिस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी विषय किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन, आपदा सब समझते हैं क्या होती है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय घोषित कर दिया है तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। अब बात ओडिशा की आई है। भुवनेश्वर कैपिटल है इसकी। यहाँ पर IOCL के माध्यम से क्या चल रहा है? IOCL के कोऑपरेशन से बिंदु सागर स्वच्छ पहल, बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना भी कह सकते हैं। कैपिटल भी है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। रावलकेला कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, यहाँ पर चांदीपुर रेंज भी उड़ीसा में है। यहाँ पर व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। यहाँ से मिसाइल के परीक्षण होते हैं खूब, तो ये DRDO वगैरह करते हैं ना। अब ये बात है, ये तमाम बातें आपको पता चल गई। उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस दोनों नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पुराना नाम क्या है उड़ीसा का? तो ओडिशा का ओल्ड नेम है कलिंग। यहाँ पर राज पर्व या रजा पर्व भी कहते हैं इसको, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, ये तीनों उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और नुआखाई जब नई फसल आती है तब ये मनाया जाता है उत्सव। और यहाँ पर एक समहति कार्यक्रम चल रहा है, समहति। यहाँ पर कौन कौन से ऐप चल रहे हैं? एक तो ज़ीरो मिशन ऐप, ये यहाँ पर ज़ीरो मिशन के तहत किसी भी स्टूडेंट को कभी फ़ेल नहीं किया जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को फ़ेल नहीं करेगी उड़ीसा सरकार। दूसरा ऐप चल रहा है यहाँ पर सेचा समाधान एप्लीकेशन। कौन सा? सेचा समाधान। कौन कौन से पोर्टल चल रहे हैं? तो पोर्टल है एक तो परिश्रम और दूसरा सुमंगल, ये दोनों पोर्टल याद रखेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो एक तो कालिया चल रही थी, अम्मा घरे चल ही रही थी। अब एक चली नई योजना बलराम भूमिहीन किसानों के लिए, और मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही थी जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ये एक नया चेंज था, ये याद रखना है। और एक चल रही है कौन सी? गरिमा योजना, गरिमा। तो सब ये लेटेस्ट करंट की हैं। ठीक है, योजनाएं हो गई। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक जू है, कौन सा? नंदनकानन जू, नंदनकानन यानी चिड़ियाघर। यहाँ पर कौन सी स्कीम चल रही है? एडेप्ट एन एनिमल, नंदनकानन चिड़ियाघर में। यहाँ पर इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा में है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी है? गहेरमठ, सोनावेड़ा, कोठागढ़, 3 हो गई। नलवन, वाइशीपल्ली 5 हो गई। और डिब्रीगढ़ 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ये हैं यहाँ पर। यहाँ उड़ीसा को अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक मिला था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में 21 का है ये, 2020 का 21 में आया था। और यहाँ पर जो है उड़ीसा की बात करें तो 12 नवंबर 2020 को निमोनिया दिवस पर
कौन सा? सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ के दो टेम्पल दो बीच बहुत फेमस है। कौन कौन से बीच? एक तो ऋषिकुलिया बीच और दूसरा गोल्डन बीच। ये दो बीच पूछे जाते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ पर 3 टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ। तीनों टेम्पल्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन? नवीन पटनायक। इनको हीरो 2 अवार्ड मिल चुका है, 2 सालों से लगातार मिल रहा है। लॉकडाउन 2 साल से जब से चला, इन्होंने एनिमल्स के लिए सेपरेट फंड लॉन्च किया था, इसलिए पेटा ने दिया था, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा ने दिया था हीरो 2 अवार्ड। गणेशी लाल गवर्नर है। ठीक, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये युवा नीति यानी यूथ पॉलिसी फॉर 2021, ये अभी पेश हुई थी मेघालय के विधानसभा में और मेघालय सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। मेघालय सत्यपाल मलिक गवर्नर है, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर, शिलोंग कैपिटल है। और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर स्थापना दिवस एक ही है तीनों का, 21 जनवरी, याद रखिएगा। यहाँ पर पिगरी मिशन चल रहा है। पिगरी, पिग पाले और पिग का जो मतलब जो लोग पालते हैं पिग, वो लोग पिग पालते हैं, उससे अपना इनकम का साधन बनाते हैं। तो पिगरी मिशन चल रहा है यहाँ पर मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना देश भारत और किस देश के बीच अभी इंद्र डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा? तो इंद्र नाम का सैन्य अभ्यास ये अपने देश भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो अपना देश भारत और रूस यानी रशिया। अपने देश भारत और रशिया के बीच 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इंद्र सैन्य यानी सैन्य अभ्यास, डिफेंस एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका? इंद्र, नाम याद रखना है। इसका आयोजन होगा, ये अपने देश भारत और रूस के बीच होती है। रशिया के बारे में अभी आपको बताया था, चेकमेट जो है, इनने एक ये लड़ाकू विमान बनाया है रशिया ने, और रशिया इससे पहले सुखोई और मिग 2 विमान सक्सेसफुली, ये जो 2 लड़ाकू विमान दुनिया को दे चुका है। और जिरकोन भी कहते हैं इसको, जिरकोन या जिरकोन नाम की मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, बनाया था रशिया ने, परीक्षण किया। ठीक है, तो बन नहीं जाएगी, तो रशिया बना रहा है जिरकोन मिसाइल। ठीक है, और अब ये चेकमेट बनाया है जो अमेरिका का बताया था, F-35 से इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करेगा, यानी दोनों की टक्कर रहेगी। रशिया में उरल के पहाड़ है। यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स, कौन से माउंटेन? हाईएस्ट माउंटेन है, इनका नाम है माउंट एल्ब्रस, ये भी यहीं पर है रशिया में। लेक वेकल, कौन सी झील? वेकल झील, ये भी रशिया में है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। यहाँ सोयूज नाम का रॉकेट यूज़ होता है इनका। और मॉस्कोवा, ये मॉस्कोवा नाम की स्पेस एजेंसी है, मॉस्को कैपिटल है इनकी। और रशियन रूबल करेंसी है। मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी शिलोंग में एक ISBT सब समझते हैं, ISBT का उद्घाटन किसने किया है? तो शिलोंग मेघालय की कैपिटल है, और यहाँ एक ISBT बन रहा है और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनेस्को की ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना में MP के ओरछा और किस शहर को शामिल किया गया है? तो एक
ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना चल रही है यूनेस्को की, और यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना इसमें शामिल कर लिया है मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को। किसको? ओरछा और ग्वालियर को। एमपी के फैक्ट्स मैंने आपको कल परसों के वीडियो में बताए हैं, तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, मेघालय की ISBT से मुझे याद आया, ये जो शिलोंग में बन रहा है, इसका उद्घाटन हुआ है कि 2023 से 2024 में नॉर्थ ईस्ट के सभी शहरों की कैपिटल को बाई एयर और बाई ट्रेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगे सब आपस में। यानी कि उनकी जो कैपिटल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी शहर हैं, उनकी कैपिटल्स में आना जाना बाई ट्रेन बाई एयर किया जा सकता है। ये कनेक्टिविटी 2024 तक उनको प्रोवाइड हो जाएगी, ये बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर सूची से इंग्लैंड के किस शहर को बाहर कर दिया है? हाल ही में यूनेस्को के ऐतिहासिक शहर वाला क्वेश्चन तो ले लिया। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से इंग्लैंड के किस शहर को बाहर कर दिया है? तो इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल। कौन सा? लिवरपूल। लिवरपूल। तो लिवरपूल इसका एक शहर है, और इंग्लैंड का जो लिवरपूल शहर है उसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अगर कोई शहर या कोई स्थल अपना प्रॉपर स्टेटस मेंटेन नहीं रखता है तो उसको यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर निकाल देता है। ये भी याद रखिएगा, अगर शामिल किया जाता है और स्टेटस वैसा ही मेंटेन नहीं किया तो बाहर निकाल देता है यूनेस्को। ऑड्रे ओज़ोले इसके डायरेक्टर जनरल है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, और 1945-46 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, एक मैं बताना भूल गई, मैंने कल के पार्ट 1 में एक चीज़ बोल दी थी। IOA को मैंने कह दिया था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन होता क्या है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वो इंटरनेशनल गलती से कह दिया मैंने। IOC जो होता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, लेकिन IOA जो है वो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, याद रखिएगा। वो मैं कल बोल दिया एक बार मुंह से, तो वो फिर मैं बता नहीं पाई, दिमाग से निकल गई बात। IOC की बात होगी तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, लेकिन IOA की बात होगी तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। बोलने में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी आपका करंट अफेयर्स बहुत हो जाता है और कवर करना मुश्किल होता है, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस बैंक ने HPCL के साथ मिलकर ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? तो ICICI बैंक ने HPCL के साथ मिलकर ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। अगर आप HPCL के किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं और आपके पास ये ब्रांडेड सुपर सेवर HPCL ICICI बैंक का ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कुछ कॉइन्स, रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। HPCL एक महारत्न कंपनी है, मुकेश सुराना इसके हेड है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और रही बात ICICI बैंक की, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं और अब इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है और स्थापना इसकी 1994 में हुई। तो ये आप याद रखिएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं इसका। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
गाथा प्रदर्शनी का आयोजन चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पर आधारित आज़ाद गाथा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। आज़ाद गाथा प्रदर्शनी, ये इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और ये क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर बेस्ड है। तो अब याद रखिएगा। आज मीराबाई चानू सिल्वर मेडल ले चुकी हैं, आपको बताया था, कल ही बताया था। आज अपने देश आ भी गई हैं। आज इनका स्वागत किया गया मुंबई एयरपोर्ट पे, वापस आ गई हैं ये, और इनको आज चेक वेक दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। अब 27 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं 27 जुलाई के, जो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग रात तक अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको 27 जुलाई के सभी वो मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए जाएं। आज का आज ये ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि रोज़ाना मेरा डेट अप टू डेट चलता है करंट अफेयर्स, मगर 27 के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि संडे में मुझे दूसरा सेशन जो लेना पड़ जाता है उसका करंट अफेयर्स पेंडिंग हो जाता है और फिर वीडियोस लंबे हो जाते हैं। तो आप लोग रात तक कोशिश कीजिए, वीडियो देख लीजिए, ताकि मैं 27 की जो क्वेश्चंस पेंडिंग है उनको ले सकूं। ठीक है, जितनी जल्दी आप देख लेंगे उतनी जल्दी मैं यहाँ से कंटेंट आपको अपलोड कर दूँगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको पढ़ा लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हो। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।